नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आज बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी सर को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बेहद अहम सुनवाई थी। और आज हम आपको बताएं कि देश के 4 बड़े वकील आज सुप्रीम कोर्ट में सर के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त ज़िरह की है, ज़बरदस्त उन्होंने तर्क रखे हैं। इसमें कौन कौन था आपको बताते हैं। इसमें कपिल सिब्बल साहब शामिल थे, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। ये 4 लोग ऐसे थे आज सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने सर के खिलाफ इस रिवीजन जो प्रक्रिया है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त तर्क रखे हैं। हम एक एक करके आपको बताते हैं कि ये देश के 4 बड़े वकील आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। सबसे पहली बात करते हैं कपिल सिब्बल की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील है। उनका कहना था, उनका जो पहला बड़ा आर्ग्यूमेंट था वो कि सर के दौरान संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन हुआ है, उनको दरकिनार कर दिया गया है। कपिल सिब्बल का कहना ऐसा है कि ये जो सर की पूरी प्रक्रिया है इसमें संविधान का पालन नहीं हो रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि बीएलओ और जुड़े अधिकारी जो है वो मनमानी कर रहे हैं। जो बीएलओ है और दूसरे इस पूरी प्रक्रिया में सर की प्रक्रिया से जुड़े जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताया। उन्होंने कहा कि एक जिले में 12 लोगों को जीवित दिखाया गया जबकि वे मर चुके हैं। ये उन्होंने एक बात सामने रखी कि एक ज़िले में 12 लोगों को जीवित दिखाया गया है वोटर लिस्ट में, जबकि उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। जबकि कुछ जगहों पर वास्तव में मृत लोगों को जीवित दिखा दिया गया है। कपिल सिब्बल का कहना ऐसा था, साहब ये जो नई लिस्ट आ रही है इसमें कई जगह इस तरह की बात सामने आई है कि जो लोग मर चुके हैं उनको जिंदा दिखा दिया गया है और कुछ लोग जो जिंदा हैं उनको मरा हुआ दिखा दिया गया है। तो इसको लेके कपिल सिब्बल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। अच्छा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो ये बात हुई कपिल सिब्बल की तरफ से। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने जो है क्या कहा। उन्होंने योगेंद्र यादव का कहना ऐसा है कि देश के इतिहास में कभी कोई ऐसा संशोधन नहीं हुआ है जिसमें सभी लोगों को अपने फॉर्म जमा करने के लिए कहा गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस देश के इतिहास में कभी भी किसी ने किसी को दस्तावेज जमा करने के लिए नहीं कहा है। उसके आगे उन्होंने कहा कि 65 लाख से कहीं ज़्यादा लोग हैं जिनका बहिष्कार हो रहा है, यानी जिनका नाम कट रहा है वोटर लिस्ट से। और उन्होंने कहा कि ये अभी संख्या आगे और बढ़ जाएगी और आगे इसमें और इजाफा हो सकता है। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये सर के क्रियान्वयन की विफलता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इसकी विफलता नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग है, एक बड़ी योजना है और जहां भी आप उसे लागू करेंगे वहां उसका यही परिणाम होगा। चाहे आप वेस्ट बंगाल में लागू कर दीजिए, चाहे यूपी में लागू कर दीजिए, चाहे कहीं और लागू कर दीजिए, उसका नतीजा यही होगा जो बिहार में हो रहा है। बड़ी संख्या में जो है वोटर लिस्ट से नाम हट रहे हैं। तो ये बड़ा आर्ग्यूमेंट जो था वो योगेंद्र यादव की तरफ से रखा गया। अब देखिए, प्रशांत भूषण की तरफ से क्या गया। ये भी याचिकाकर्ता की तरफ से थे, सर के खिलाफ इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट रखे हैं। प्रशांत भूषण बड़े वकील हैं देश के। इनकी तरफ से कहा गया कि हमें प्रारूप नामावली में बड़ी संख्या में मृत व्यक्ति मिले हैं जो वास्तव में जीवित है। ये देखिए, इन्होंने भी वही बात कही जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि साहब, उन्होंने कहा कि हमने जो नई लिस्ट निकाली और जब हमने जांच की इसकी तो इसमें पता चला कि बड़ी संख्या में ऐसे मृत व्यक्ति मिल गए, मतलब उसमें कई लोगों को डिक्लेयर कर रखा है डेथ जबकि वो जीवित है। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ा इसमें जो खामी उन्होंने तरफ से बताई। उन्होंने कहा हमें एक ही पते पर 300 ऐसे ही लोगों के नाम मिले हैं। 300 लोग ऐसे मिले हैं एक जगह पे जिनको मृत दिखा दिया गया जबकि वो जीवित है। यह आयोग कह रहा है कि मृत घोषित किए गए लोगों को फॉर्म 6 फिर से भरना होगा और नए मतदाता के रूप में आवेदन करना होगा। तो प्रशांत भूषण की तरफ से भी जो है वो आर्गुमेंट्स, इसमें जो खामियां हैं खासकर, और ये बड़ा सवाल उठा कि भाई कहीं जिंदा को मरा घोषित कर दिया और मरे को जिंदा घोषित कर दिया। ये कपिल सिब्बल ने भी बात रखी और यही बात जो है वो प्रशांत भूषण की तरफ से भी रखी गई। अब देखिए, चौथे बड़े वकील हैं, इनकी बात करते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। इनका आर्गुमेंट थोड़ा सा अलग है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो पूरी प्रक्रिया है ये अधिकार क्षेत्र के बाहर ही है। ये उन्होंने कहा कि अधिकार क्षेत्र के बाहर है चुनाव आयोग के। नागरिकता का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। वे चुनाव से 2 महीने पहले ये नहीं कह सकते कि हम कर रहे हैं सर और हम इसको हटा देंगे। ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर ही नहीं आता कि आप सब चुनाव के 2 महीने पहले आप ये पूरी प्रक्रिया शुरू कर दें।
नागरिकता के आधार पर लोगों को हटाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। उन्होंने कहा कि भाई नागरिकता के आधार पर किसी को आप ऐड कर रहे हैं लिस्ट में या हटा रहे हैं, इसकी एक पूरी प्रोसेस है जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसका पालन करके उसको किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव होने वाला उसके 2 महीने पहले आपने जो है इसमें पूरा परिवर्तन करना शुरू कर दिया। इसको लेके देखिए अलग अलग तरह से ये जो 4 बड़े वकील हैं देश के, कपिल सिब्बल हैं और योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंह भी, हमने देखा है इनको अब अलग अलग मुद्दों पर जो है वो ये अपनी हमेशा राय रखते आए हैं। और इस पूरे मामले में लेकिन एक बड़ी 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक बात तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें जब सुनवाई हुई, जस्टिस सूर्यकांत जो हैं उन्होंने कहा कि आधार को निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग का कहना सही है, इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। यानी सिर्फ जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि आपका आधार जो है वही निर्णायक सबूत होगा, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट वो चुनाव आयोग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब देखिए कल इस पर फिर से सुनवाई होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर अब क्या बड़ी चीज़ें होनी है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरी प्रक्रिया की जाँच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसके बाद वैधता पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा हम इसकी वैधता पर विचार करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ तथ्यों की भी आवश्यकता होगी जो कलेक्ट करने होंगे अलग अलग तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा हमें कुछ तथ्य और आंकड़े चाहिए होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग से कुछ आंकड़े चाहता है जिसके आधार पर इस पूरी प्रोसेस का एनालिसिस होगा, इसकी वैधता के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। तथ्यों के आधार पर ये समझने की कोशिश होगी कि ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है, क्या इसमें से कुछ ऐसे लोगों के नाम कट जा रहे हैं जो नहीं कटने चाहिए, क्या किसी को ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही कि जो मतदान देने का अधिकार है लेकिन वो मतदान नहीं कर पाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। बड़े 4 वकीलों ने आज क्या तर्क रखा वो हमने आपको बताया। अब किन मुद्दों पे कल सुप्रीम कोर्ट इस पे आगे बढ़ेगा वो हमने आपको बताया। अब कल देखते हैं कि सुनवाई में इसमें क्या होता है। थैंक यू सो मच।